रेवाड़ी में आम जनमानस में भारतीय संविधान के प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से संविधान दिवस के अवसर पर जिले के अनेक सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक परेड यानी पथ संचलन व जनसभा का आयोजन किया। परेड सुबह 10 बजे रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर स्थित आजाद नगर से शुरू होकर अंबेडकर चौक नाईवाली ट्रामा सेंटर व जैन स्कूल होते हुए पुनः आजाद चौक पहुंची और आजाद नगर स्थित अंबेडकर भवन में इस परेड की समाप्ति हुई। शहर व जिले के विभिन्न गांवों से आए युवाओं, बच्चे, महिलाओं व बुजुर्गों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इस परेड में भाग लिया। परेड समाप्ति के तुरंत बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। जनसभा में मुख्य अतिथि माननीय RN भारती, सेवानिवृत्त न्यायाधीश व पत्रकार माननीय राहुल नागपाल जी रहे। वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में देश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान के अध्ययन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वक्ताओं ने बताया कि जनता को अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहना चाहिए, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुसार देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। राहुल नागपाल ने कहा कि देश की जनता को ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए जो भारतीय संविधान को देश में पूरी ईमानदारी से पूर्ण रूप से लागू करने का काम करे। आयोजकों ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है न केवल माता रमाबाई संस्थान में बल्कि ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हुआ है। पूरे देश के लगभग 250 से 300 जिलों में आज इसी तरह के कार्यक्रम वामसेव संगठन के बैनर के नीचे आयोजित हो रहे हैं और इसका उद्देश्य वामसेव संगठन बिल्कुल स्पष्ट देता है कि हम संविधान के दायरे में रह के इस देश के समस्त नागरिकों को, समस्त SC, ST, OBC के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान जो संपूर्ण संविधान है, जिस संविधान की सारे देश में, न केवल देश में, विदेशों तक जिसकी तारीफ हो रही है, वो एक संपूर्ण दस्तावेज है। इस देश को एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने का एक सपना है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, जैसा बताया, हमने शुरुआत की पथ संचलन से। हम एक संदेश देना चाहते थे। उस पथ संचलन में अगर आपने इसको रिकॉर्ड किया होगा तो हमने समाज में ना कोई भड़काऊ नारा, किसी तरह का कोई संदेश नहीं, हमने सिर्फ ये संदेश दिया कि भारत का जो संविधान है ये समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की बात करता है। बाबा साहब अम्बेडकर जो अपना संगठित रहो का नारा उन्होंने दिया था, वो यही नारा दिया था कि जब तक टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए इस देश की जातियों के लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक ये भारत देश एक मजबूत राष्ट्र नहीं बनेगा। अभी हम मजबूत राष्ट्र कहते हैं, लेकिन जब किसी तरह की बात आती है तो अपनी अपनी जातियों में टुकड़े बिखरे नजर आते हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आओ हम एकजुट हो जाएं। बाबा साहब का वो नारा मैं इस पे आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा था कि दुनिया में लोग आएंगे, आपको तरह तरह से भ्रमित करेंगे। कोई आपको किसी जाति से बोलेगा, कोई किसी धर्म। मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और आज जो साथियों ने अभी आपसे दी, तो सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा कि आपने आज इस न्यूज़ को रिकॉर्ड किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंथ संचलन और ये जो कार्यक्रम हो रहा है और संविधान दिवस पूरे भारत के अंदर, अभी 24 स्टेटों के अंदर हमारी वामसेव मूल निवासी संघ और ऑफशूट विंग है, वहाँ हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। केवल रेवाड़ी में नहीं, पूरे देश के अंदर संविधान सभाएं और पंथ संचलन कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारा नागपुर में हो चुका 10 सितंबर को, जिसमें लगभग 6-7 हज़ार आदमियों ने हिस्सा लिया था। और संविधान हमारे देश के अंदर संवैधानिक नियमों से ये देश चले, ऐसा हम ये चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में वो सारी नियमावली डाली हुई है, लेकिन 72-73 साल से जब से संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ है, अभी पूर्णतः ये देश संविधान नियमों से नहीं चल रहा है। आर्टिकल 21A ये आदेश करता है सरकार को, सभी सरकारों को जो बैठती है, कि 6 साल से 12 साल तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति का बच्चा हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। आर्टिकल 340 OBC के लिए, आर्टिकल 341 SC ST के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। तो क्या
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन में जो एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज आप जानते हैं 26 नवंबर है और आज के दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था और आज जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम देश की आम जनता में भारत के संविधान के प्रति जन जागृति पैदा करने का कार्यक्रम को लेकर के हम जो है ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व स्थापित करने का एक दस्तावेज है और आज तक की जो सरकारें हैं या जो भी चाहे विधानसभाओं में या केंद्र में जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने इस ओर ईमानदारी से ध्यान नहीं दिया है, जबकि इस बात की संविधान के लागू होने से ही बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि देश की जो जनता है वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करे कि भारत के संविधान के माध्यम से इसके निर्माताओं ने, विशेषकर बाबा साहब ने भारत की जनता के क्या अधिकार इस संविधान के माध्यम से सुरक्षित किए हैं और उनके जनता के कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो ये जो इस तरह के कार्यक्रम हैं उनको आयोजित करने के पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यही है कि भारत की जनता, देश की जनता जो है अपने अधिकारों और अपने हकों से वाकिफ हो और वो एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दे सके। देखिए, वो बाबा साहब का जो संघर्ष है उसका हम उसको सार कह सकते हैं। बाबा साहब ने शिक्षा का बड़ा महत्व समझा और इसीलिए उन्हें सबसे पहले जो अपने नारे में सबसे पहला जो शब्द उन्होंने शामिल किया कि शिक्षित बनो। तो शिक्षित, क्योंकि शिक्षा ही सभी जो है जितने भी कोई भी समाज है अगर उसकी तरक्की के पीछे अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो शिक्षा की होती है। इसलिए सबसे पहले जो है बाबा साहब ने ये कहा कि हमें शिक्षित होना चाहिए, ये बाबा साहब का आदेश है, संदेश है। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि संगठित होना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज हम जैसे देखते हैं कि सदियों से जातियों में बांटा गया है और इन जातियों में आपस में संघर्ष रहा है और ये एकजुट नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से बाबा साहब ने कहा कि आप शिक्षित होइए और संगठित होइए, इन जातियों की जो दीवारें हैं उनको तोड़िए और एक मंच पर आइए, एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे आइए। इस तरह का बाबा साहब ने